यस, वेलकम बैक टू न्यू लाइन क्लासेस। मेरा नाम है महिपाल और आज की कक्षा में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर को मैं आज की क्लास में आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो इस चैप्टर की अपनी पहली क्लास इंट्रोडक्शन की रहेगी, जिसमें मैं पूरे चैप्टर से संबंधित सभी के सभी फॉर्मूले, पॉलिनोमियल से संबंधित जो भी डेफिनेशन है, कोई रिलेशन है, सबको एक साथ समझाने का प्रयास करूंगा ताकि पूरा चैप्टर आपको इजी समझ में आ जाए। ओके, तो पहले ही आपके यहाँ पर एक डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की। पहली चीज तो ये जानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन made up of the variable, coefficient and the operations like addition, subtraction and multiplication. पोलिनोमियल क्या है आपका, जिसमें वेरिएबल भी हो, कॉपिशेंट भी हो और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सभी के सभी हो। पहली चीज तो आप बोलोगे सर ये वेरिएबल क्या है, तो पहली चीज तो वेरिएबल समझो आप। जैसे मैं एक टर्म नाम लेता हूं, टर्म। जैसे कोई भी एक टर्म है, जैसे 7x, तो यहां पर जो x है ना आपका, ये x वेरिएबल है। x क्या है आपका, वेरिएबल है। जिनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो सारे वेरिएबल है। तो वेरिएबल में कौन कौन आता है आपके, जैसे ये x, y, z, p, q, r, ये ऐसे सारे आपके वेरिएबल होते हैं जिनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। इक्वेशन के हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कभी x की वैल्यू 3 आती है, तो कभी 7, कभी -4, ऐसे कैसे है ना, x, y, z जो भी हो, इन सबको वेरिएबल कहा जाता है। एक दूसरा होता है कांस्टेंट। जैसे इसमें मैंने कोफिशिएंट के ब्रैकेट में डाला है नंबर। ये जो आपका जो कोफिशिएंट है वो एक प्रकार का नंबर है, इसको अपन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, कांस्टेंट जो फिक्स है वो सारे आपके कांस्टेंट है। जैसे 7 है, अब 7 की वैल्यू हर जगह 7 ही रहती है। ऐसे थोड़ी कि भाई कोई इक्वेशन अलग है तो इस हिसाब से 7 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं। 11, ये सारे के सारे जो आपके नंबर है वो आपके कांस्टेंट होते हैं। तो जैसे यहां पर मैंने एक टर्म ली है 7x, तो x तो है आपका वेरिएबल, और ये जो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको बोला जाता है x का कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, x का कोफिशिएंट। कोई भी वेरिएबल है उसके साथ जो उसके मल्टीप्लाई में है वो उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे मैं आपके सामने एक टर्म लिख लेता हूं 5x², और मैं आपको पूछूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल लूं तो मैं इसका जैसे ऐसे ले लूं मैं 7x² + 5। मैं आपको पूछूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, क्या 7, तो x² का कोफिशिएंट वही होगा। तो यही आपकी डेफिनेशन है इसकी, जिसमें वेरिएबल भी हो, कोफिशिएंट भी हो, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारे हो। तो ऐसा कुछ अगर आपको कोई देखने को मिलता है तो फिर वो आपका एक वेरिएबल होता है, अरे सॉरी, ये पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बहुत सारे एग्जांपल है, आप कैसे भी ले सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 7x, ये आपका पॉलिनोमियल है। जैसे मैं ले लूं 5x² + 4, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। इसमें आपका ये वेरिएबल आ रहा है, इसके साथ कोफिशिएंट आ रहा है, और भी कुछ, ये जैसे इसमें प्लस किया है मैंने, इसके साथ में कुछ और नंबर ले लिया है। अगर मैं जैसे ऐसे लिख लूं सिर्फ 6, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर ओनली नंबर भी आया हुआ है ना, तो वो भी पॉलिनोमियल होता है आपका। तो आप कहोगे कि सर पॉलिनोमियल होता कौन नहीं है, तो इसमें देखो आपके मैंने कौन कौन से साथ में ऑपरेशन लिए, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। अगर जैसे ऐसे आ जाए ना कि 7/√x, अरे सॉरी x, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है ना। वेरिएबल कभी भी डिवाइड में नहीं आता, इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। जैसे 7/x है, जैसे मैंने ले लिया 2/x², तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल है वो कभी भी डिवाइड में नहीं आ सकता, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये आपका है पॉलिनोमियल, जिसको मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। और देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। देखो पॉलिनोमियल के टाइप्स है, एक तो टर्म्स के बेसिस पे है, आगे आपका आएगा डिग्री के बेसिस पे भी है। तो टर्म्स के बेसिस पे इनके देखो ये आप टाइप्स देखो, पहला है मोनोमियल। मोनोमियल में आपकी ओनली वन टर्म ही आएंगी। फॉर एग्जांपल
जैसे मैंने ले लिया 7x, सिर्फ एक टर्म। आप कहोगे सर सेकंड टर्म कैसे होगी? अगर इसके साथ प्लस माइनस करके कुछ भी मैं साथ में और लिखूं तो वो सेकंड टर्म हो जाएगी। जैसे आ जाए 7x, जैसे आ जाए 11x स्क्वायर, तो ये आपकी एक ही टर्म है, वन टर्म ही है। अगर कहीं वन टर्म दिखने को मिलती है तो वो आपका होता है मोनोमियल। ऐसे आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसा एक नंबर का प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है। इसका सेकंड टाइप है बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स होते हैं। टू टर्म्स कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल लूं तो ऐसे आ जाएगा 7x प्लस 5। 7x प्लस 5, अगर प्लस माइनस कर आपको सेकंड टर्म लेनी है तो इसके साथ में प्लस माइनस आपको करना ही पड़ेगा। जैसे इसमें दो टर्म है, और एग्जाम्पल ले लो तो जैसे 11x स्क्वायर प्लस 4, तो ये अब इसमें दो टर्म होगी, एक टर्म ये, एक टर्म ये। ओके, तो दो टर्म वाले को क्या बोला जाता है? बाइनोमियल। थ्री टर्म्स हो, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें आपकी तीन टर्म्स है तो उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। क्या बोला जाता है? ट्राइनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ऐसे ले लेता हूं 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें आपके देखो तीन टर्म हो गई है, तो ये आपका ट्राइनोमियल होगा, है ना। ऐसे नहीं कि भाई देखो जैसे कि 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, आप बोलोगे सर इसमें भी तीन टर्म है, इसमें तीन नहीं है, 7x और 4x है, ये तो अपने आप में ऐड हो जाएंगे, ये तो 11x हो जाएगा प्लस 5, ये तो आपका बाइनोमियल हो जाएगा, है ना। ये आपका ट्राइनोमियल नहीं होगा। ट्राइनोमियल में आपको ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा। तो ये आपके ट्राइनोमियल का मैंने एक एग्जांपल दिया। ट्राइनोमियल का एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे ऐसे आ सकता है 11y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, तो इसमें भी आपके तीन टर्म है, तो तीन टर्म वाले को क्या बोला जाता है? ट्राइनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल के टाइप्स थे ऑन बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पे इसके ये तीन टाइप है। आप होंगे सर किसी में चार टर्म आ जाए तो वो फिर पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। चार हो, पांच हो, छह हो, वो सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल ही होते हैं। अगर एक टर्म है तो आप इसको मोनोमियल बोल सकते हो, दो को बाइनोमियल, तीन को ट्राइनोमियल, और मोर देन थ्री है दैट मींस पॉलिनोमियल है। ओके, अब अपन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक आपका इंपोर्टेंट कंसेप्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहां से भी एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो देखो इसकी मैंने डेफिनेशन डाली है, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं और इनकी मैं डिग्री फाइंड करता हूं कि इसकी डिग्री क्या है। जैसे एक मैंने एग्जांपल ले लिया 5x प्लस 7। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल कौन आ रहा है? आप बोलोगे सर x आ रहा है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? आप कहोगे सर पावर कुछ नहीं है, दैट मींस इसकी पावर एक ही है, तो इसकी इस पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री हो गई 1। चलो और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे ऐसे आ जाए 7x स्क्वायर प्लस 5x, आप बोलोगे सर इसमें इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन आ रहा है? वेरिएबल के रूप में x आ रहा है। अच्छा, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ तो सर कुछ नहीं है, मतलब एक है, यहाँ दो है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी? दो। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई आपके दो। जैसे ऐसे आ जाए 7y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6, अगर कोई भी आपका ऐसा पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसमें वेरिएबल के रूप में y आ रहा है, y की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी आपके 3। ये होती है आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसका एक नंबर का प्रश्न आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में हर साल एग्जाम में देखने को मिला है। और मुझे लग रहा है कि ये कंसेप्ट आपको बहुत इजी समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, अभी मैंने आपको पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए थे। किसके बेसिस पे बताए थे? मैंने बताए थे टर्म्स के बेसिस पर। तो टर्म्स के बेसिस पर इसके मैंने आपको तीन टाइप बताए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ऐसे के ऐसे डिग्री के बेसिस पे भी इनके टाइप है। अगर कोई आपका पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है तो उसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। आप कहोगे कैसे सर, एग्जांपल देना तो इसका। तो देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मैंने एग्जांपल दे दिया 5x प्लस 4।
अच्छा मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, वही हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो यहाँ कुछ नहीं दे रखी, मतलब एक है, एक्स की पावर एक है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री एक है तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम में बहुत बार आता है ना लीनियर पॉलिनोमियल को। इसके क्या दो एग्जाम्पल लिखो, तो आप इसके और एग्जाम्पल लिख सकते हो 7x+3, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, एक है। तो ऐसे कोई भी आ जाए तो ये आपके सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। कैसे होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। आप बोलोगे सर अगर डिग्री 2 आ जाए तो, डिग्री 2 वाले को कहा जाता है, यहाँ पर ये 3 कैसे आया है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो। इसका एग्जांपल लेते हैं, चलो मैंने ले लिया 5x² + 7x + 6। अच्छा इसकी डिग्री क्या है पहले तो मुझे वो बताओ। आप बोलोगे सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ तो एक है यहाँ 2 है, तो इसकी डिग्री होगी 2। अगर ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उनको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और भी इसके आप एग्जांपल ले सकते हो, 7y² + 6y + 5। तो इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 होगी। डिग्री 2 वाले को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है आपका इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 3 होती है। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके भी अपन एग्जांपल की डिस्कस करें तो जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5x³ + 2x² + 5x + 9। अगर ऐसा आपको कहीं पॉलिनोमियल देखने को मिले जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 का मतलब हुआ इसकी डिग्री 3 है, और डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। कौन सा पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए। पहला तो टाइप्स बताया था ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब बताया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे भी इसके मैंने 3 टाइप बताए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिनके मैंने एग्जांपल के साथ डिस्कस करने की ट्राई की है ताकि आपका ये कंसेप्ट और बढ़िया हो सके। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा आप बोलोगे सर आगे और कौन से कंसेप्ट है इस चैप्टर में और बताओ। एक है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसकी डेफिनेशन देखो। जीरो जिसको रूट्स भी कहा जाता है, ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें भी आएंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके क्या रूट्स निकालो, है ना। तो जीरोज को रूट्स भी कहा जाता है। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। किसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करो कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए। कैसे, तो चलो एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, एक पॉलिनोमियल है 5x - 10। इसका जीरोज क्या होगा, अगर इसका जीरोज फाइंड करना है आपको तो इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये जीरो के इक्वल हो जाए। या फिर जीरोज क्या है, जो वेरिएबल की वैल्यू है वही जीरोज है। तो इसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको जीरो के इक्वल मान लो। इसका जीरोज फाइंड करना है तो इसको जीरो के इक्वल मान लो। तो ये 5x = क्या हो जाएगा, माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा 10, और ये 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा और x = 2 आ जाएगा। जो x की वैल्यू है वो ही इसका जीरो है। समझे नहीं समझे, दैट मीन्स ये हुआ कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करते हो तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। होगा कि नहीं होगा, x की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, और 2x इसके साथ मल्टीप्लाई में -10। तो देखो 10 - 10 ये 0 होगा कि नहीं होगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो उसको जीरो के इक्वल ले लो, उसके इक्वल में जीरो ले लो और फिर x की वैल्यू फाइंड कर दो। तो आपके जो पॉलिनोमियल दिया है उसका आप जीरोज इजी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, इजी। ओके, और भी इसका एग्जांपल, चलो मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैंने ले लिया
3x माइनस 9, ये एक आपका पोलिनोमियल दिया है, p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 9, क्या गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसका अगर आपको जीरोज फाइंड करना है तो मैंने वही बोला है कि जो भी आपका पोलिनोमियल दिया है इसको जीरो के इक्वल ले लो। अच्छा, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 9 इधर जाएगा तो प्लस का 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। तो ये इसका जीरोज हो गया है ना, जो x की वैल्यू है, जो वेरिएबल की वैल्यू है, वो ही उस पोलिनोमियल का जीरोज है। ओके, एक और छोटा कंसेप्ट, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, जीरोज की जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग है वो इसके ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफ से संबंधित है। कैसे? जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स ग्राफ। इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या समझो, एक मैं आपके बीच में ग्राफ बना रहा हूं। ओके, जैसे आपको पूछेगा कि यहां पर आपको जीरोज पूछेगा, वो या तो एक्स एक्सिस से संबंधित होगा या फिर वाई एक्स से संबंधित होगा। अच्छा, कैसे? जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि पी ऑफ एक्स के कितने जीरोज होंगे, पी ऑफ एक्स के कितने जीरोज होंगे। तो देखो, मैं एक यहां पर एक ग्राफ पुट कर रहा हूं। जैसे आपको पी ऑफ एक्स का मतलब एक्स एक्सिस का पूछा है, एक्स एक्स का पूछा है। अगर एक्स एक्स का पूछा है तो ये चेक करना है कि ग्राफ एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहा है या कितनी बार टच कर रहा है। ग्राफ एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहा है और कितनी बार टच कर रहा है, ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो यहां पर आपका ग्राफ है, अगर पी ऑफ एक्स का पूछा है तो एक्स एक्सिस को यहां टच कर रहा है, यहां कट कर रहा है 2 बार, और यहां भी कट कर रहा है 3 बार, और यहां पर सिर्फ टच कर रहा है 4 बार। तो पी ऑफ एक्स के अगर मैं नंबर ऑफ जीरोज पूछूं तो इसके नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी, तो इसकी 4 हो जाएगी। ये क्या आपके नंबर ऑफ जीरोज है, जीरोज की संख्या है। अगर ये वाई एक्स का पूछ लेता तो ये चेक करना है कि ग्राफ वाई एक्स को कितनी बार काट रहा है। अगर इसी में यही पूछ लूं मैं कि पी ऑफ वाई के जीरोज कितने होंगे, तो ये चेक करना है कि ग्राफ वाई एक्स को कितनी बार काट रहा है। ये आपका वाई एक्स है, तो ग्राफ एक बार सिर्फ काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, वो कितना हो जाएगा 1। और अगर एक्स एक्सिस को पूछे तो ये चेक करो कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार ग्राफ काट रहा है। ये दोनों चीजें आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जहां से एग्जाम में 3 या 4 नंबर का प्रश्न आएगा, और इसको मेरे साथ बहुत इजी समझने का प्रयास कीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोज और उसके कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है। तो आपके जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, पहली चीज तो मैंने पीछे बताया है। जैसे आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि वो कैसा दिखेगा, कैसा आएगा। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। ax प्लस बी में आप कहोगे कि a क्या है, a तो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है यहाँ पर, b आपका कांस्टेंट टर्म है। b आपका यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब वो एक नंबर आएगा b की जगह कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है जैसे 7x प्लस 5। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, ऐसे बोलो, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और 1 डिग्री वाला आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो देखो, a की जगह आ गया इसमें 7, x की जगह x, और b की जगह आ गया 5, जो आपका एक नंबर है। मोर एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6x प्लस 2। तो ये a की जगह आपका आ गया 6, a क्या है आपका x का कोएफिशिएंट है। ओके, तो इनका तो अपन जीरो तो इजी फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपका पहला दे दिया 7x प्लस 5, इसका अगर मैं जीरोस फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, तो इसके इक्वल में जीरो लेना है, तो 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 7x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 5। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 5/7। ये इसका जीरो हो गया, मतलब जो x की वैल्यू है वही उसका जीरो है।
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो ये जीरो होता है, जैसे आपका, हाँ एक और चीज, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक ही जीरो मिलेगा, है ना, जिसकी जितनी डिग्री उतने ही जीरोज होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरोज मिलेगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, मतलब उसकी डिग्री 2 है, तो वहां पर x की 2 वैल्यू मिलेगी, मतलब उसके जो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, वहां पर उसके कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये जो x की वैल्यू आ गई, इसको मैंने अल्फा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, अल्फा। तो यहां से अगर आप चेक करो तो अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा इक्वल टू है माइनस है तो माइनस लगा लो, 5/7, तो 5 क्या है आपका, यहाँ b है भाई, 5 क्या है आपका, b की जगह आ रहा है, अपॉन 7, 7 क्या आ रहा है, 7 इसमें a की जगह। तो इसकी जो अल्फा की वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस के b अपॉन a होती है। अगर आप इसकी चेक करो तो इस फॉर्मूले से चेक कर लो बोले, तो जैसे 6x + 2 है, मैं इसका जीरोज पूछूं तो मतलब x की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगी, x यहाँ इसको अल्फा कहा जाता है, तो माइनस के b अपॉन a, तो b की जगह तो है 2 और a की जगह कौन है, 6, तो माइनस के 2/6 हो जाएगी। आप कहोगे सर इसको चेक करके बताना, तो देखो मैं इसको चेक करके भी बता देता हूं। तो देखो 6x + 2 = 0, तो 6x इक्वल टू क्या हो गया, -2, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -2/6। ये देखो, तो अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जो जीरो है, मतलब उसके x जो आपका जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के b अपॉन a हो जाएगी। इस वैल्यू को अपन अल्फा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अल्फा नाम देते हैं। ओके, अल्फा नाम देते हैं, और इसकी वैल्यू होती है माइनस के b अपॉन a। ये तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हो गया। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो उसके जीरोज कैसे फाइंड करते, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझो, है ना। मैं इसी पेज पे करवा देता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप जीरोज कैसे फाइंड करोगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री आपकी कितनी हो, 2, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें 2 है। अच्छा, तो क्या सर इसका एग्जांपल देना, तो पहली चीज इसकी अपन स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं कि ये आपका पॉलिनोमियल दिखेगा कैसा। तो पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, ax² + bx + c। a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और c क्या है, यहाँ पर c आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब एक नंबर है, कोई भी संख्या आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है, ये आपका कांस्टेंट टर्म होता है। कैसा टर्म होता है, कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं तो x² + 7x + 10, जैसे ये हो गया, है ना, x² + 7x + 10, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, मतलब डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ओके, तो इसका देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसकी मैचिंग करो, तो x² की जगह x² a की जगह कुछ नहीं है, मतलब 1 है, bx तो b की जगह 7 है, और c आपकी कांस्टेंट टर्म है, इसकी जगह हमेशा आपको कोई भी नंबर देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये मैंने 10 ले लिया। अब इसकी डिग्री 2 है, दैट मींस इसके नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, दैट मींस x की 2 वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। कितनी वैल्यू आएगी x की, x की 2 वैल्यू आएंगी। 2 वैल्यू कैसे आएंगी सर, निकाल के बताना, तो चलो मैं निकाल के बताता हूं। x² + 7x + 10, यहां पर आपको क्या करना है, ये जो मिड टर्म है इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है। मिड टर्म को कैसे तोड़ना है, जैसे मिड टर्म है तो आपका 7x है, बीच वाला पद कितना है, 7x है, तो 7x को प्लस माइनस करना है, सिर्फ प्लस माइनस करके 7x ही लाना है। तो फिर और क्या करना है, तो आप जो बार वाली टर्म देखो, ये 10 है, इधर x² है, तो 10 और x² के साथ अगर 2 होता तो मल्टीप्लाई करके 20 लाना पड़ता। यहां पर x के साथ 1 है, तो मल्टीप्लाई करके 10 लाना है आपको। तो मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 10, तो 10 कैसे ला सकते हो, जैसे 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 को 5 से करके, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मल्टीप्लाई करके तो आपको 10 लाना है, और प्लस माइनस करके 7 लाना है, तो कैसे ला सकते हो, तो 10 को 1 में प्लस करे तो 11 होगा, नहीं तो 9 होगा, 7 तो होगा नहीं, अब 2 और 5, तो वही ऐसे लिख लोगे x² + 7x को मैंने 2 टर्म में तोड़ दिया, 2x + 5x। तो देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आ रहा है 7x, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, 10। 10 कौन सा,
ये जो आपके बाहर वाली दोनों टर्म्स है, ये 10 और इसके साथ कुछ और होता तो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लाना है, +10। अब अगर इसका आपको जीरो फाइंड करना है तो इसके इक्वल में क्या मानना है, आपको जीरो मानना पड़ेगा। तो इसके इक्वल में भले जीरो मान लो। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना, तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x+2। यहां से आप इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो और क्या बचेगा, x+2, है ना। ये दोनों जो ब्रैकेट्स में जो कॉमन है ये आपका सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है मतलब आप सही दिशा में काम कर रहे हो। तो एक तो इनका ये फैक्टर हो गया x+5 और दूसरा क्या हो गया, x+2, x+2। तो इन दोनों को ही अलग अलग जीरो को इक्वल ले लो। तो यहां से इसको मैंने जीरो को इक्वल ले लिया, तो x+5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5, और ये हो गया x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। तो देखो जिसकी डिग्री दो उनके जीरोज भी दो, इसके दो जीरो जाए, मतलब x की दो वैल्यू है, तो x की एक वैल्यू को तो मैं कहूंगा अल्फा नाम, और x की जो सेकंड वैल्यू इसको नाम दूंगा बीटा। इसको क्या नाम दूंगा, बीटा। मेरे को लग रहा है कि एग्जांपल आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया नहीं है, तो मैं एक्सरसाइज की क्वेश्चंस में और बेहतर ढंग से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। अब इनका रिलेशंस क्या होता है उसको देखने की कोशिश करो। x की दो वैल्यू आई है जिसको मैंने अल्फा और बीटा नाम दिया है, ओके। तो जो दो वैल्यू आई है x की, एक तो है आपकी अल्फा, दूसरी है बीटा, और इसका स्टैंडर्ड, है ना। तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था ax² + bx + c। तो दो वैल्यू आई आपकी, एक तो है अल्फा और दूसरी है बीटा। तो एक तो होता है आपका सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, है ना। इसको क्या कहा जाता है, सम ऑफ जीरोज। ये तो आपका किसके इक्वल होता है, -b/1। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। ये रिलेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और यही से ही पसंद आता है। इसको 3 स्टार करके नोट कर लो। आप कहोगे अब सर जो आपके जो रिलेशन इसमें जो पीछे आपने जो जीरोस फाइंड किए थे, क्या वो यहाँ से सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो चलो अपन चेक कर लेते हैं उनको भी। तो जैसे x की वैल्यू क्या आई थी आपके इसमें, एक तो x की वैल्यू आई थी -5 और एक आई थी -2, ओके। तो x की वैल्यू एक तो थी -5 और एक x की वैल्यू क्या थी, -2। मतलब ये तो है आपकी वैल्यू को अल्फा कहूंगा और इस वैल्यू को क्या कहूंगा मैं, बीटा। तो चलो इनके रिलेशन चेक कर लेते हैं। पहला है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फा की जगह तो क्या आ जाएगा, -5 प्लस बीटा की जगह -2 इक्वल टू माइनस की जगह -b/a। तो b की जगह क्या हो जाएगा आपका, जो आपको जो मैंने पहले पॉलिनोमियल लिखवाया था, x² + 7x + 10। तो माइनस के b/a, तो b की जगह कौन है, 7, तो 7/a। a की जगह कौन है, यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो है ही नहीं, तो 1 है। तो -5 और -2, तो -7 इक्वल टू -7। दैट मींस अभी ये आपके इक्वल आ रहा है, मतलब आपका संबंध सही है, और आपने जो इसके कोफिशिएंट सॉरी जीरोस फाइंड किए वो भी आपके राइट है। दूसरा रिलेशन देखो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फा की जगह क्या है, -5, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, -2 से, है ना, बराबर c/a। तो c की जगह कौन आ रहा है, c जो आपका कांस्टेंट टर्म है 10, और a की जगह जो x² का कोफिशिएंट है 1 है। तो -5 का मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 = 10। देखो ये भी आपका इक्वल आ रहा है, मतलब आपने ये जो इसके जीरोस फाइंड किए वो आपके सही है। और मुझे लग रहा है कि ये क्लास आपको पसंद आएगी। मैंने कंप्लीट चैप्टर का इसमें इंट्रोडक्शन बताया है। अगर इस क्लास को आप बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करोगे तो मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। और इस क्लास को अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।